आत्माओं के होने या नहीं होने के बारे में सदियों से विवाद जारी है। अधिकतर उनका अस्तित्व मानते हैं और कुछ नहीं मानते। इसी तरह प्राचीन काल से आत्माओं को बुलाकर उनके माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रचलन रहा है। कहते हैं कि बुलाना आसान है पर भेजना मुश्किल है। वापस नहीं जाने वाली आत्मा आपके जीवन में अनहोनी घटनाओं को अंजाम देने लगती हैं। हो सकता है कि नहीं लौटने वाली आत्मा की उपस्थिति से आपका जीवन नरक बन जाए। हो सकता है कि आत्मा को बुलाने के चक्कर में कोई आत्महत्या ही कर ले या उसकी हत्या हो जाए। इसलिए दर्शक अपने विवेक से काम लें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी हेतु है। आइए जानते हैं आत्माओं को बुलाने के तरीके। पहला तरीका है प्लेन चैट और ओइजा बोर्ड। भूतों से बात करने का एक जरिया है प्लेन चैट और ओइजा बोर्ड। यह एक दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का टुकड़ा होता है। इसमें पीछे की ओर सभी और घूमने वाले पहिए लगे होते हैं। इसकी नोक की तरफ एक छेद होता है जिसमें पेंसिल लगा दी जाती है। आत्मा से संपर्क करने से पहले मेज पर एक सादा कागज रखकर उसके ऊपर ओइजा बोर्ड को रखा जाता है। उसके बाद जिस व्यक्ति की आत्मा को बुलाना होता है उसका ध्यान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही आत्मा आ जाती है यंत्र अपने आप चलने लगता है। आमतौर पर इस यंत्र द्वारा तृप्त आत्मा को बुलाया जाता है। आत्मा जब आ जाती है तो ओइजा बोर्ड में हरकत होने लगती है। आत्मा से जब प्रश्न किया जाता है तब ओइजा बोर्ड चलने लगता है और उसमें लगी पेंसिल से कागज पर उत्तर लिखा जाने लगता है। इस तरह से ओइजा बोर्ड द्वारा प्रश्नकर्ता आत्मा से अपने सवालों का जवाब जान लेता है। जेलंकुंग विधि ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग प्राचीन इंडोनेशिया के लोग आत्माओं से संपर्क करने के लिए करते थे। इस विधि में आत्माओं से संपर्क करने के लिए ओइजा बोर्ड की तरह ही कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। आत्माओं से संपर्क करने की इच्छा रखने वाले 3 से 5 लोग एक कमरे में होते हैं। इसमें 2 लोग बांस से बनी पुतले को पकड़ कर बैठते हैं। ओइजा बोर्ड में पेंसिल जहाँ बोर्ड के छेद में लगा होता है वहीं इस विधि में पेंसिल या चौक पुतले के निचले हिस्से में लगा होता है। आत्मा को बुलाने से पहले धूप अगरबत्ती जलाई जाती है और कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। कहते हैं मंत्र के प्रवाह से आसपास से गुजरी आत्मा पुतले में चली आती है और पुतले का वजन बढ़ा देती है। इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होता है जिसका जवाब पुतला लिख कर देता है। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि इस माध्यम से आत्मा को संपर्क करने का तरीका खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर पुतले से आत्मा को निकालने में कामयाब नहीं हुए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए व्यक्ति का परफेक्ट होना जरूरी है। आत्माओं को बुलाने की टेबल। इस विधि में एक 3 पैर की टेबल का इस्तेमाल किया जाता है जो हल्का और गोल होता है। एक पैर के नीचे लकड़ी का टुकड़ा रखा होता है। उसके बाद टेबल को चारों ओर घेर कर लोग बैठ जाते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति की आत्मा को बुलाना होता है उसका सभी लोग मिलकर ध्यान करते हैं। माना जाता है कि जब टेबल के पैर कटकनाने लगे तो मतलब है कि आत्मा का आगमन शुरू हो चुका है। इसके बाद उससे प्रश्न किया जाता है और सांकेतिक तौर पर टेबल के खटखटाने से प्रश्न का उत्तर जाना जाता है। इस विधि का बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट प्रयोग करते हैं। हिप्नोटिज्म। चेतन मन से आत्माओं से संपर्क करना मुश्किल है, लेकिन अवचेतन मन को आत्माओं से जोड़ा जा सकता है। आत्मा से संपर्क होने के बाद व्यक्ति उससे प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन कई मामले ऐसे भी होते हैं जब व्यक्ति का आत्मा से संपर्क नहीं हो पाता और वह अपनी मनोभावनाओं के स्तर व्यक्त करने लगता है जैसे वह आत्मा के संपर्क में है। लेकिन हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट उन्हें आसानी से समझ लेते हैं क्योंकि इनकी बातों में उनकी भावनाएं झलकती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जब व्यक्ति आत्मा के संपर्क में होता है तब उसकी आवाज बदल जाती है, जिसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि आत्माएं जो बुलाने पर आ जाती हैं अपनी मर्जी से खुद ही चली जाती हैं। इसलिए हिप्नोटिज्म के द्वारा आत्मा से संपर्क करने पर यह डर नहीं रहता कि आत्मा आ गई तो लौट कर जाएगी या नहीं। इंसानी शरीर को माध्यम बनाकर। आत्माओं से संपर्क करने के लिए किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर उसमें आत्मा को बुलाया जाता है और फिर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। कई हॉरर फिल्म में आपने देखा भी होगा कि तांत्रिक आत्मा को बुलाता है और आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर में आकर प्रश्नकर्ता के सवालों का जवाब देती है। इस विधि में आत्मा बोलकर या पेंसिल से लिखकर अपने जवाब देती है। कई बार आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहती है, इसमें माध्यम को कष्ट होता है। इसलिए इस विधि से संपर्क करते समय किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का साथ होना जरूरी होता है। भूत से रूबरू सामना। यह तरीका थोड़ा खतरनाक और साहस भरा है। यदि आप में साहस और सभी परिस्थितियों से निपटने की क्षमता रखते हो तो ही यह तरीका अपनाएं। इसमें आप किसी बुद्धाघर या महल पर जाएं और वहां जाकर आत्मा का आह्वान करें। कुछ ही समय वहां का वातावरण बदलने लगेगा। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपके शरीर को कोई स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है या आपके पास कोई खड़ा है। यह भी हो सकता है कि आपको हल्की सी कोई आवाज सुनाई दे, तो उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। घबराएं नहीं और उसे सुनने और देखने का प्रयास करें। आप हिम्मत और प्यार दिखाएंगे तो आत्मा आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। मैं आपका दोस्त हिमांशु आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।